तो अगर आप लोग बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं, उसके बाद अभी भी अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है, अभी भी अगर आप कंफ्यूज है कि कैसा एडमिशन प्रोसीजर होता है, एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर है, अगर आप इफ यू आर प्लानिंग फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोसेस को समझेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से लेकर के उस यूनिवर्सिटी तक के पहुंचने तक के जितनी भी प्रोसेस होती है, एक बहुत ही आसान वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आप सभी से लोगों से अब तक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक की वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबको करना इतना है कि ये जो मेरा पिन किया हुआ नंबर है, इस पे आपको टेक्स्ट करना है। जैसे ही आप मेरे पिन किए नंबर पे टेक्स्ट करोगे, आपके पास रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, यहाँ पे स्थित जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, इन सब के आपके पास एक फीस स्ट्रक्चर आ जाएंगे। अगर आपको हेल्प चाहिए एक जेन्युइन कंसल्टेंसी के लिए, ठीक है, अगर आप जहाँ से भी, आप बिहार समझ लीजिए, यूपी, गोरखपुर, कहीं से भी है, आप मुझे बताइए कि हाँ मेरा ये लोकेशन है, यहाँ पे इसके मेरे अराउंड में कौन सा ट्रस्टेड कंसल्टेंसी होगा, कहाँ से हमें एडमिशन करवाने का प्रोसेस सही रहेगा, तो आप मुझे ये चीज़ आप पूछिए, मैं आपको उनके साथ कनेक्ट कर दूंगी। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। नमस्कार सभी को, मैं हूँ चित्राली बांदे एंड आई एम पास आउट फ्रॉम रशिया फ्रॉम समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। करंटली मैं अपना पीजी भी परस्यू कर रही हूँ समारा यूनिवर्सिटी से ही। तो मैं कई अपने सालों से बच्चों को हेल्प करती हूँ एक सही यूनिवर्सिटी के लिए मैं गाइड करती हूँ। सो दिस इज द थिंग। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि लाइक दोज हु आर प्लानिंग फॉर एमबीबीएस अब्रॉड कैसे क्या प्रोसेस होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। सबसे पहले देखो, आपको क्या करना होता है कि आपको यूनिवर्सिटी ढूंढनी है। कि आप सबसे पहले तो बेसिक थिंग है अपना बजट डिसाइड करो कि हाँ मेरा बजट 25 लाख है, मेरा बजट 30 है, 20 है, 25 है, 35 है, 34 है, कितना भी आपका बजट है, एक आपको सबसे पहले अपना अमाउंट फिक्स करना है। अपने पेरेंट्स के साथ बात करिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात करिए और आप फिर अपना बजट डिसाइड करिए। जैसे ही आपका बजट डिसाइड होता है, फिर आपका लाइक अगर आपने बोला कि मेरा बजट है 25 लाख, तो आप जैसे मान लीजिए आप खुद ढूंढिए। अगर आप खुद नहीं ढूंढ पा रहे, आपको हेल्प चाहिए यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए, तो आपने मुझे स्पिन के नंबर पर टेक्स्ट करके बता दिया कि मेरा नाम चित्राली बांदे है, मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ, मेरा बजट 25 से 30 लाख है, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूंगी कि हाँ आपके पास ये ऑप्शन ए, बी, सी है, ठीक है। मैं आपको जो भी यूनिवर्सिटी सजेस्ट करती हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट, मैं खुद रशिया से पास आउट होने के बाद मैं ऐसा चाहती हूँ कि लाइक वहां पे जाने के बाद एक भी चीज आपके लिए ऐसी ना हो जो आपको पता ना हो। यूनिवर्सिटी के प्रोस से लेकर के कॉन्स, वट एवर यूनिवर्सिटी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि हाँ इस यूनिवर्सिटी का ये डिसएडवांटेज है, इसका ये एडवांटेज है, ठीक है। दिस इज द ये यूनिवर्सिटी, इसका ये बजट है, इसका 1 साल का फी आपको इतना पड़ेगा, 6 साल का फी आपको इतना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं सेम आपको जितने भी यूनिवर्सिटी आपके बजट में पड़ता है उनका प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है बता दूंगी। जो भी जैसे भी यूनिवर्सिटी आपको चाहिए, आपको मेस चाहिए, विद इन कैंपस चाहिए, किसी को ऐसा होता है कि मुझे एफएमजी पासिंग परसेंटेज अच्छा चाहिए, तो जो भी आपका क्राइटेरिया है उसके हिसाब से मैं आपको यूनिवर्सिटी सजेस्ट करने के लिए, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के लिए मैं हेल्प करूंगी। अगर आप सिलेक्ट कर चुके हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपको फिर बताऊंगी कि हाँ आपको मैं उस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट के साथ कनेक्ट करते हुए या फिर जहां से भी आपका कम से कम चार्जेस, जितने कम चार्जेस हो सकते हैं उतने कम चार्जेस में आई विल बी ट्राई टू हेल्प यू आउट। ये हो गया आपका पहला प्रोसेस। फिर उसके बाद मैंने आपको कंसल्टेंसी का चीजें बता दिया कि हाँ अभी आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कैसे करना है, क्या क्या चीजों का आपका ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, तो ये सारी चीजें आपको मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने अब तक की वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, ठीक है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी डिसाइड कर ली, उसके लिए आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कंसल्टेंसी ही करती है। रजिस्ट्रेशन आपका 10,000 रुपए में होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज है रशिया की, देखिए नीट का एग्जाम हमारे इंडिया का एग्जाम है, रशिया को फर्क नहीं पड़ता कि आपके नीट में 100 मार्क्स आ रहे कि 600 मार्क्स आ रहे, ठीक है। तो रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, ये सब यूनिवर्सिटीज अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है और कुछ यूनिवर्सिटी अपना खुद का इंटरव्यू कंडक्ट करती है। फिर आपको इनका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करना पड़ेगा। जब वो अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद ले रहे हैं तो आपका नीट का स्कोर, ना तो आपका नीट स्कोर कार्ड अभी नहीं चाहिए होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो नीट का स्कोर कार्ड सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी में लगता है। एक है आपका ओलंबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और इमानुएल कैंट बेल्टिक फेडरल। और इमानुएल कैंट बेल्टिक फेडरल में एडमिशन लेने के लिए आपका जो स्कोर है वो 200 के अबव होना चाहिए, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी में आपका नीट स्कोर कार्ड लगता है, अदरवाइज इनके अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में नीट का स्कोर कार्ड नहीं रिक्वायर्ड होता है। इवन आपका पासपोर्ट भी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जरूरत होता है। सबसे पहला स्टेप आपका आता है रजिस्ट्रेशन। देखिए मैं आपको एक बार पूरा जो स्टेप्स है वो ब्रेक करके बता देती हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है आपका बजट
एडजस्टमेंट, आपने बजट डिसाइड कर लिया। बजट डिसाइड करने के बाद आता है आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। आपके यूनिवर्सिटी सिलेक्ट होने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस है आपका रजिस्ट्रेशन। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आता है आपका उसकी यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन लेटर। एडमिशन लेटर के बाद आता है आपका इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर में मेंशन होता है आपका पासपोर्ट का नंबर। तो यहाँ पे इस स्टेप पे आपको आपका पासपोर्ट लगेगा, आपको आपका पासपोर्ट हमें देना होगा। फिर आपका पासपोर्ट का जो नंबर है वो आपकी इन्विटेशन लेटर पे लिख के आएगा कि हम इस स्टूडेंट को अपनी यूनिवर्सिटी में आने के लिए इन्वाइट कर रहे हैं। वैसे तो मैं डिटेल में बताऊंगी ये सारे लेटर का क्या मतलब होता है, ठीक है। फिर इन्विटेशन लेटर आने के बाद आप उस यूनिवर्सिटी के लिए फ्लाई करते हैं। आपके वहाँ फ्लाई करने के बाद आपका एक 50 बच्चों का बैच बन के पूरा सारे आप 50 के सारे 50 बच्चे एंड उनके पेरेंट्स के साथ आप सबसे मिलोगे। प्री डिपार्चर सेरेमनी होगा आपका दिल्ली में, वहाँ पे मैं आपसे खुद मिलूंगी एंड हमारे जितने भी बेस्ट काउंसलर्स व्हाटएवर लाइक जहाँ पे भी है वो आप सब आपको मिलेंगे वहाँ पे। एंड आपकी फैमिलीज भी होगी तो आपके पेरेंट्स को देखेगा कि हाँ चलो मेरा बच्चा अकेला नहीं जा रहा। सबसे मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए भेजना, बिकॉज लड़कियों के लिए भेजना हमेशा से मुश्किल रहता है, ठीक है, बिकॉज सेफ्टी होता है, कई सारी चीजें होती है। तो फिर आप वहाँ पे प्री डिपार्चर सेरेमनी में सब मिलोगे, आपको पता चलेगा। फिर हाँ अगर बोलते हो कि हमें इस ऐसा इनके साथ रूम चाहिए तो आपको उनके साथ रूम तक के मिल सकता है। फिर आप फ्लाई करते हो। फिर आपके फ्लाई करने के बाद आपका एयरपोर्ट पे पिकअप होगा। फिर आपको हॉस्टल तक के छोड़ के दिया जाएगा। हॉस्टल तक के छोड़ने के बाद फिर आपका एक्चुअल प्रोसेस वहां से चालू होता है। ऐसा नहीं कि आपको वहां पे छोड़ने के बाद हो गया आपका एडमिशन, ऐसा नहीं होता। रशिया के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। आपके 3 दिन के अंदर तो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, 7 दिन के अंदर आपका मेडिकल होना चाहिए एंड उसके बाद आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद आपका जाने के बाद जो प्रोसेस होता है कि लाइक आपको यूनिवर्सिटी का कार्ड बनाना है, बैंक का कार्ड बनवाना है, सिम दिलवाना है। और अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि अभी आप रशिया में 2 प्रोसेस स्टेप्स जो है वो ऐड हो गए हैं, वो कि गॉस उसलुगी एक स्टेप है, उसके बाद ही सिम मिलता है। तो ये सारी चीज़ों में आपको एक मतलब 5 बच्चों पे एक सीनियर अलॉट होकर के आपका ये सारा प्रोसेस, जैसे आपका सिम बनवाना है, आपको स्टार्टिंग में स्नो बूट, स्नो जैकेट्स, ये सारी चीज़ें खरीदवाना है। नेसेसिटीज का जितना भी सामान है वो तो आपको बॉटल, पानी वगैरह, टिश्यू पेपर वगैरह सब आपके रूम पर रखा जाता है। बट अदर देन लाइक इसके अलावा भी आपको कुछ चाहिए है तो वो सारी प्रोसेस आपको मतलब उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। एंड उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी में लाइक आपको यूनिवर्सिटी में एड्रेस दिखाना, ये सारी चीज़ों के लिए आपको हेल्प मिलता है। तो अभी मैं ये सारा जो प्रोसेस है वो ब्रेक करके आपको शॉर्ट में बताती हूँ। अभी मैंने आपको लास्ट आपको बता दिया कि आपने बजट मान लो सिलेक्ट कर दिया। अगर आपने खुद यूनिवर्सिटी ढूंढ ली तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं ढूंढते हो, अगर आपने ढूंढ भी ली है तो प्लीज़ एक बार मुझे बताइए कि हाँ मैंने ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या कॉन्स है, इसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं एंड यहाँ पे मेरा एडमिशन कौन कम में करवा सकता है। अगर कोई और कम में करवा सकता है तो बिल्कुल, मैं तो यही मेरा पहला बीइंग अ स्टूडेंट, मैं कभी भी कभी भी आपको काउंसलर नहीं चीज़ें बताऊंगी, हमेशा मैं आपको एज ए स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से चीज़ें बताऊंगी कि हाँ बिल्कुल आपके जहाँ से पैसे बच रहा है बचाओ भाई, बिल्कुल जहाँ से आपका अगर कम में हो रहा है ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप करिए। बट आप फीस स्ट्रक्चर को डिटेल में समझिए। अगर आपके पास फीस स्ट्रक्चर है किसी का तो आप मुझे भेजिए, मैं आपको बताऊंगी कि हाँ यहाँ पे चार्जेस जेन्युइन है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, आप करवाओ नहीं करवाओ, ये सारी चीज़ें। फिर आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के बाद आपका आता है सीट बुकिंग। सीट बुकिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बताया कि 10,000 आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। 10,000 में आप 3 यूनिवर्सिटी के लिए मैं आपको ये कर सकती हूँ कि हाँ आप 10,000 में 3 यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करके रख दो। फिर उसके बाद आपका उस यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। बिकॉज अगर मान लो कुछ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है, अगर इनकेस आपका वो नहीं क्लियर हो पाया और आपका बजट था 25 लाख रुपए, अभी आपने उराल यूनिवर्सिटी कर रखा है, अब उराल का एंट्रेंस एग्जाम अगर आपका नहीं क्लियर हुआ उस टाइम पे तो लो बजट की यूनिवर्सिटी नहीं बचेगी। तो इसलिए आप ऐसा करके रखो कि सेम बजट के आप 2-4 ऑप्शन करके रख लो। अगर आपका उराल का नहीं हुआ तो आपके पास सेकंड ऑप्शन रहेगा जहाँ पे आप जा सकते हो, इससे आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद आपका होता है यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम। अभी आपका यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद कुछ यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू भी क्लियर हो गया मान लो कुछ यूनिवर्सिटी के लिए, तो मैं आपको खुद आपके इंटरव्यू से पहले आपके सारे क्वेश्चंस भेजूंगी। अगर आपके लिए अगर पॉसिबल होता है तो एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसके भी मैं क्वेश्चंस आपको भेजने की कोशिश करूंगी, ठीक है। बट ये मैं चीज़ आपको सारे यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं बोल रही हूँ। एंट्रेंस एग्जाम होता है। अभी एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद आपका आता है मोस्टली कुछ यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन लेटर पहले आ जाता है, कुछ के लिए बाद में आता है। एडमिशन लेटर का मतलब क्या होता है कि हम इस स्टूडेंट के बर्थ डेट के साथ, आपके नाम के साथ कि अपने स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में एडमिट करना चाहते हैं। एडमिट करने के लिए है आपकी डिटेल्स मेंशन होगी, यूनिवर्सिटी का स्टैम्प होगा और यूनिवर्सिटी के डीन की साइन, ये कहता है एडमिशन लेटर। आपका एडमिशन लेटर आ गया, ठीक है। एडमिशन लेटर आने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका होता है इन्विटेशन लेटर। अब इन्विटेशन के लिए आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है। आपको कभी भी कोई भी पैसा एक साथ इतना देना ही नहीं है। आपके लेटर आते जाएंगे, साइमल्टेनियसली आपका प्रोसेस चलता रहेगा, वैसे वैसे आपको पे करना है। फिर आपका इन्विटेशन लेटर आता है। इन्विटेशन लेटर आने से पहले आपका पासपोर्ट लगेगा। इन्विटेशन लेटर ये मेंशन करता है कि हम XYZ इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को अपनी यूनिवर्सिटी में आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। आपके इन्विटेशन लेटर आने के 28 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है।
आपका यूनिवर्सिटी जो इन्विटेशन लेटर है मोस्टली मिनिस्ट्री से ही आता है अभी, एंड आपका स्टैम्प होगा और उस पर साइन होता है, ठीक है। इन्विटेशन लेटर आने के बाद जब आप उस यूनिवर्सिटी के लिए फिर अप्लाई करते हो, इन्विटेशन लेटर पे आपका पासपोर्ट नंबर मेंशन होता है। फिर आपका इन्विटेशन लेटर आ गया, फिर आपका 50 से 60 बच्चों का बैच बनेगा, ग्रुप बनेगा, एंड आप लोग सारे प्री डिपार्चर सेरेमनी में मिलोगे, एंड उसके बाद आप स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो। फिर वहां पे जाने के बाद का प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया है, बट दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको रजिस्ट्रेशन के बाद एडमिशन लेटर आता है, फिर आपका इन्विटेशन लेटर आता है, फिर आपका पासपोर्ट एंड वीजा के लिए अप्लाई होगा, फिर आप सारे बच्चे एक साथ फ्लाई करते हैं, एंड रशिया में जाने के बाद तो कंप्लीटली अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। उसमें आपको आपकी तरफ से बस पासपोर्ट देना पड़ता है अपना, और आपका जो प्रोसेस है फिर वो जो भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या फिर यूनिवर्सिटी में एक असाइन पर्सन होता है, हर यूनिवर्सिटी में नहीं बट हाँ कुछ यूनिवर्सिटीज में होता है, तो वहाँ पे वो जो प्रोसेस है आपका सारा स्मूथली चलता रहेगा। सो दिस इज द प्रोसेस। आपका जो भी डाउट है, क्वेरी हो, बिल्कुल मैंने अपना नंबर जो पिन किया है इस पर आप टेक्स्ट करिए, पूछिए। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच।